नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पगडंडी पर। और चूंकि आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो है चुनाव का घमासान मचा हुआ है और रोज नए नए अपडेट हम आप लोगों को देते हैं, कुछ राजनीति से जुड़े हुए, कुछ सियासत से जुड़े हुए और तरह तरह की खबरें, कुछ अफवाहें, कुछ बात, कुछ विवाद, कुछ नाराजगी, कुछ खेमाबाजी, ये सब चीजें आपके पास पहुंचाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जो खासतौर पे मालवा और मालवा का जो एरिया, अगर हम कहें सांवेर विधानसभा है, देपालपुर विधानसभा या इंदौर की जो समकक्ष विधानसभाएं हैं, उनमें एक अच्छा प्रभाव रखने वाले व्यक्तित्व और युवाओं में जो है एक जोशीले और एक ईमानदार कर्मठ नेता की छवि वाले भूतपूर्व सरपंच राजा भैया आज हमारे साथ में हैं और हम राजा भैया से तमाम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि राजा भैया जो है, जिस तरीके का उनका एक राजनीतिक सफर रहा है अभी तक का, उस सफर से और कहें कि अपने थोड़े से आचरण से अलग जो है जाकर और वहां पे कांग्रेस पार्टी को जो है खुला खुला समर्थन जो है दे रहे हैं, या कहें कि कांग्रेस के उम्मीदवार को खुला खुला समर्थन दे रहे हैं। ऐसे कई सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो राजा भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पगडंडी पर। नमस्कार भाई। बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करेंगे, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। हालांकि आप बहुत बिजी हैं, अभी आपका प्रचार प्रसार ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब। तो शुरू करते हैं राजा भैया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या किससे नाराजगी है? नाराजगी पार्टी से है, संगठन से है, या स्थानीय नेताओं से नाराजगी है, या कहूँ सीधा सीधा मैं कहूँ जो स्थानीय विधायक है उनसे नाराजगी? मेरी लोकप्रिय मंत्री जी और हमारे क्षेत्र के जल संसाधन मंत्री जी और विधायक जी है, उनसे खुली नाराजगी है। जी। तो ये जी भाई। नाराजगी की वजह अगर आप बताना चाहें कि क्या कारण है, क्योंकि आपका मैंने मतलब काफी जो हमने जो फीडबैक लिया है आपके बारे में, आप एक जी प्रतिष्ठित और बहुत सम्मानित चेहरों में से हैं और भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में से हैं आप जो आपके कहने पे हजारों लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए, पहले भी करते आए हैं और बड़ी मजबूती से पार्टी के लिए काम भी करते हैं आप। इसी वजह से आपको जो है अगर वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में, खास करके मालवा में, सांवेर में बहुत कम नेता हैं जिनकी दोनों ही पार्टी में बहुत अच्छी मतलब अच्छा मान सम्मान भी मिलता है और अच्छी पूछ परख भी है। उसमें से एक आप हैं। तो ये क्या वजह रही कि आप जो है एकदम से पार्टी से थोड़ा सा दूर हो गए हैं और इस तरीके से आपका जो आजकल चल रहा है कि आप कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बता पाए तो? इसमें ऐसा है सर जी कि हमारे मंत्री जी और विधायक जी जो है, उनका व्यवहार दोगलापन है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनके साथ आए हैं, उनका मान सम्मान ज्यादा रखते हैं, बीजेपी का कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रखते हैं। और वो खाली दिखावे की राजनीति करते हैं। उनका चेहरा अलग है और चरित्र अलग है। वो चेहरे और चरित्र से दोनों तरफ से अलग है। वो मुंह पे कुछ बोलते हैं, अंदर दिल में कुछ और रखते हैं, और वो हमको पसंद नहीं है। तो वैसे तो देखिए, आप तो मतलब आप संगठन के लेवल पे काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। तो आपने जो आपकी बातें हैं ये ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व को या उनको इस बात से आगाह कराया है आपने? मैंने भाई साहब समय समय पर हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारियों को, उनको आगाह कराया है। वो टिकट वितरण प्रणाली के पहले भी मैंने इसका खुलकर विरोध किया है कि भैया सावेर तहसील अगर अपने को जीतना है तो मंत्री जी को यहाँ से सीट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जी। इनका विरोध खूब है। और इनके साथ जो लोग आए हैं, जो लोग कांग्रेस से इनके साथ आए हैं, वो लोग हमको नहीं जम रहे हैं, हमको नहीं भा रहे हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार जमा रहे हैं। और हम बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारा जी। अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो मोटा मोटा जैसे जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जितने भी सिंधिया समर्थक या सिंधिया के साथ जो लोग गए थे, वो कहीं ना जी कहीं भाई साहब। पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से हमने भी देखा काफी सारे लोगों ने पीछे पार्टी छोड़ी भी है और अभी भी छोड़ ही रहे हैं वहां पे कई लोग पार्टी। तो इस जी वजह जी से भाई साहब। पर राजा भैया, आपका तो काफी अच्छा वर्चस्व है उस एरिया में और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मतलब कहें कि आप एक संगठन के रूप में, एक नेता के रूप में वहां जाने जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी नाराजगी, इससे तो पार्टी को नुकसान भी होगा। भाई साहब, इसमें नुकसान तो पार्टी का होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं क्या हूँ, बाल काले से ही आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ।
और जी। मैंने 30 साल राजनीति में अपना जीवन निकाला है। और मैंने बड़े बड़े नेताओं के साथ, स्वर्गीय प्रकाश जी सोनकर साहब और बड़े बड़े नेताओं के साथ काम भी किया है। पर क्या हम्म, है, जब से हमारे मंत्री जी और सिलावट जी आए हैं, जब से जी। मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, और जी। मैंने उस घटना के बारे में मंत्री जी को अवगत कराया। मंत्री जी ने मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, और मेरे अगेंस्ट जो दूसरे आदमी थे, उनका मंत्री जी हम्म। ने सपोर्ट किया। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की तो उनने गृह मंत्री का आड़ा ले लिया कि मैं नहीं कर हम्म। रहा हूँ, जो कर रहे हो गृह मंत्री कर रहे हैं। तो मैंने कहा, जी। भैया मैं छेड़ से आपकी पार्टी का हूँ, मैंने तन मन धन से आपकी पार्टी को, मैं आपका समर्थन किया है, और मैंने मेरी फुल ताकत से मैंने बूढ़ी बरले पंचायत को आपको जिताया है। उसके बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम्म। अच्छा, तो कुल मिला के जो आपकी जो नाराजगी की वजह है वो मंत्री सिलावट जी से लेके, जो आप बता रहे हैं कि एक हादसा हुआ उसके बाद जो उनका जो सपोर्ट या सहयोग आपको मिलना चाहिए था, वो उस तरीके से मिला नहीं उनको, वो नहीं दे बिल्कुल पाए नहीं मिला आपको भाई उस साहब। तरीके की मदद। तो ये बिल्कुल नहीं दे पाए मतलब भाई। मोटा मोटा देखिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आए हुए हैं पार्टी में, वो लोग एडजस्ट तो जी नहीं भाई। हो पा रहे हैं, लेकिन आपका तो ऐसा रहा है ना कि आप तो संगठन लेवल पे भी काफी मजबूत है। तो संगठन में भी आपके लोग जो है इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाए, या मंत्री जी से जो भी मतलब आपका चल रहा है, जो भी मतभेद कहे या जो भी कहे उनका चल रहा है, उसको भी किसी ने शॉर्ट आउट नहीं किया, किसी ने पहल नहीं किया अभी तक। मैंने संगठन आगे तक भी बात पहुंचाई थी, जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर पहुंचाई थी। पर कहीं न जी। कहीं मंत्री जी का दबाव उनके आड़े आ गया। मंत्री जी के हम्म। दबाव के कारण वो भी काम नहीं कर पाए। वो हो सकता है कि उनने सरकार बनाई हो, कांग्रेस की हम्म। सरकार गिरा के, तो हमारे हम्म। संगठन भी उनके सामने कमजोर पड़ गया हो। और आज हम्म। हमारे मंत्री जी क्या है कि वो संगठन से भारी मालूम पड़ रहे हैं। वो हम्म। संगठन को जेब में लेकर चल रहे हैं। उनके सामने बीजेपी का संगठन भी हल्का पड़ रहा है। वो हम्म। उनके मुंह से बोल रहे हैं कि संगठन क्या होता है। अच्छा, तो संगठन को भी चैलेंज कर रहे हैं। वो संगठन को भी चैलेंज कर रहे हैं, संगठन से भी ऊपर मानते हैं अपने आप को। देखिए, ये बात तो राजनीति में मैंने देखी, हमने भी और कई लोगों से सुना भी है, हम लोग भी कई लोगों के संपर्क में रहते हैं, कि जो आसपास के लोग जो पहले उनके साथ कांग्रेस में थे, जो बीजेपी में उनके साथ गए हैं, उन लोगों के प्रभाव में ज्यादा वो रहते हैं, और जो भी काम वगैरह भी अगर किए गए हैं तो वो उन्हीं लोगों के ज्यादा किए गए, ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन वहां के स्थानीय जो लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी के दोनों ही लोग कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 95% सच्चाई है भाई साहब। जी। 5% सिर्फ झूठ मानता हूं मैं इसको। अच्छा, मतलब भाजपा के लोगों को वो- बिल्कुल तरजीह नहीं दी जाती है उनके थ्रू? उनके थ्रू नहीं जाती है। वो संगठन में बड़ों पदों पर उनके द्वारा जो आदमी आए गए हैं उनको बिठाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है संगठन पर कि हमारे आदमियों को बिठाओ, हमारे आदमियों को लो। जी। देखिए, मालवा और ये जो एरिया है, खासतौर पे अपना सांवेर विधानसभा वाला जहां से आप आते हैं, ये तो वैसे भी जनसंघ का और उसका गढ़ रहा है, यहाँ तो बड़ा प्रभाव रहा है संगठन का। अगर संगठन बिल्कुल रहा भाई साहब। इतनी बड़ी चीज अगर हो रही है, देखिए आप मोटा मोटा कहें तो आप एक हिसाब से बागी हो गए ना, अभी तो आप सीधे सीधे बिल्कुल भागे हैं भाई। मंत्री सिलावट के बिल्कुल खिलाफ भागे हैं। आपने मोर्चा खोल दिया है। और जी भाई साहब। वो मोर्चा भी ऐसा खोला है कि देखिए, हम बड़ी बारीकी से मध्य प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं। तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, कई लोगों को टिकट मिले नहीं मिले, कईयों की कैसी नाराजगी कुछ नाराजगी, लेकिन पूरे प्रदेश में सिर्फ आपका एक ऐसा उदाहरण हमको देखने को मिला है कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, लेकिन प्रचार प्रसार आप कांग्रेस उम्मीदवार का कर रहे हैं, जो कि ये अभी पूरे प्रदेश में किसी भी सीट पे इस तरीके का कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिला है। नहीं भाई साहब, अब क्या, वो मेरी निजी लड़ाई है, अब मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? जी। अब पार्टी पार्टी की जगह परिवार भी तो अपना है। पहले सीढ़ी तो परिवार से ही निकलता है आदमी, उसके बाद ही संगठन में जाता है। तो जी। अगर मेरे परिवार में क्षति हुई है तो मैं तो भाई साहब कैसे इसको सहन करूंगा? जी। तो बेसिकली परिवार की जो क्षति हुई है और जो आपकी बात नहीं सुनी गई मंत्री जी द्वारा, और जिस तरीके का बर्ताव उनका रहा है, ये एक प्रमुख कारण है आपकी नाराजगी का। बिल्कुल है भाई साहब। अगर आप थोड़ा विस्तार से बताना चाहें कि कई सारे लोगों ने, क्योंकि देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका प्रभाव है तो आपसे संपर्क भी किया होगा लोगों ने, आपको मनाने की कोशिश भी की गई होंगी, तो इस तरीके की पहल हुई है पिछले दिनों में या अभी हो रही है? हुई थी भाई साहब, पहले भी हुई थी, अभी भी कुछ लोग मेरे पास आए थे। मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भाई साहब मैं इस मामले में अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे अस्तित्व का मामला है। जी। तो बेसिकली ये अस्तित्व की लड़ाई है, आप जो कहना चाह रहे हैं इस हिसाब से। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल है।
अच्छा, पीछे मैं आपकी ना फेसबुक प्रोफाइल टटोल रहा था और काफी काफी कुछ डेटा आपके बारे में जानकार निकाल रहा था, तो मैंने देखा कि आपने कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए हैं, खासतौर पे आपकी पंचायत और आसपास की पंचायत से जुड़े हुए। तो वो थोड़ा सा जी भाई। अगर आप बताना चाहें कि क्या उनमें क्या हकीकत क्या थी, किस किस बेस पे आपने वो मुद्दे उठाए थे। अभी भाई साहब हमारे यहाँ क्या है कि कुंवाड़ला दाई मच्छुखेड़ी मकोड़िया जी। होकर एक सांवेर रोड निकल रही है। हम्म। एक रोड बन रही है, 2 लेन रोड बन रही है। तिपरा बुढ़ी बल्लई से लेके मच्छुखेड़ी मकोड़िया कुंवाड़ला दाई कुंवाड़ला हप्पा होके सांवेर निकलेगी वो। उसमें हम्म। अभी रोड बन के कंप्लीट भी नहीं हुई है। हम्म। उसकी रोड बन के कंप्लीट भी नहीं हो, उसके पहले ही उसकी बाउंड्री वॉल टूट के गिर चुकी है। हम्म। अभी तो उसका वो शिलान्यास भी नहीं हुआ है, मतलब भूमि पूजन के बाद रोड बन रही है। उसके पहले ही वो दीवार टूट के गिर गई है। अच्छा, मतलब इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है कि बनने से पहले ही जो है उसका जो गिरना या टूटना शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की एक घोषणा थी जी। हमारी सिपरा नदी में घाट निर्माण की। जी। मैंने वो उनके सामने मुद्दा रखा था घाट निर्माण के लिए। तो उन्हें से स्वीकृति दी थी, और वो अभी हमारे माननीय मंत्री जी जल संसाधन मंत्री जी तुलसीराम जी सिलावट के नेतृत्व में वो घाट बना है। जी। वो घाट की लागत अभी 1 करोड़ 18 लाख 17 लाख और कुछ ऊपर थी। ओके। वो घाट अभी की तारीख में अगर अंधा को भी दिखाओ तो 40 लाख से ऊपर का घाट नहीं बताता है उसको। अच्छा। मतलब 1 करोड़ 17 लाख का घाट मात्र 40 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया है। मतलब ये सीधा सीधा इसमें भ्रष्टाचार का मामला नजर आता है। सीरियस सबको दिख रहा है भाई साहब, उसमें बदनाम कौन हो रही है? पंचायत हो रही है। लोग पूछते किसने बनाया, किसी को नहीं जी। मालूम। जल संसाधन विभाग ने बनाया, लोग बोलते सरपंच हम्म। ने बनाया। अब वो बोल रहे हैं कि यार इतने का घाट नहीं, सरपंच इतने खा गया इसके अंदर। सीधे सीधे सरपंच के ऊपर वो आरोप लग रहे हैं। जी भाई साहब। जब- जबकि आपकी पंचायत तो काफी आदर्श पंचायत मानी जाती है, काफी डेवलपमेंट भी आपने कराए हैं और साफ सुथरी पंचायतों में से एक पंचायत आपकी मानी जाती है। जी भाई साहब। तो क्या मतलब रहेगा आपका स्टैंड, क्या है? देखिए, चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, बमुश्किल से 12-15 दिन के बाद वोटिंग हो जाएगी, तो आप अपने अपने मतलब इस फैसले पे कायम हैं, आप पुरजोर विरोध करेंगे और जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को मैं मदद मदद करेंगे। मैं तो भाई साहब आखिरी समय तक, आखिरी वोटिंग तक इसका विरोध करूंगा, और खुल के करूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ करूंगा, और मेरा ये विरोध जारी रहेगा। अच्छा, देखिए, आपका खाती समाज के अलावा भी अन्य समाजों में और बाकी जगह पे भी प्रभाव है, तो मैं ये देख रहा था कि काफी युवा जो है आपसे काफी प्रभावित हैं और आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, सम्मान की नजर से भी देखते हैं, और आपके आह्वान पे हजारों युवा इकट्ठा भी हो जाते हैं। तो उन्हें जी क्या भाई कहना साहब। चाहेंगे, जो जो जिस तरीके की कश्मकश मची हुई है आप और मंत्री जी के बीच में जो चल रहा है, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो युवा जो है इस चुनाव में करें, क्या करें आखिर वो। मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और आप मेरे साथ खुलकर साथ दीजिए, और अपने को ये भ्रष्टाचार से लड़ना है। बस मेरा यही निवेदन है सभी युवाओं से। अच्छा, वैसे एक चीज और भी देखिए कि पार्टी में जो है तमाम सारे लोग जो है ये बात करते हैं कि भाई यूनिटी होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, एकता होना चाहिए, और संघ तो जाना भी इसीलिए जाता है क्योंकि संघ का तो आप देखिए बूथ लेवल से लेके तो टॉप लेवल तक जो उनका मैनेजमेंट और जो संगठनात्मक जो एक्टिविटीज होती है वो बड़ी स्ट्रांग और बहुत मजबूत होती है। लेकिन जी भाई साहब। आपके मामले में क्या संघ भी कमजोर पड़ा है क्या? तुलसी सिलावट जी के सामने, मंत्री जी के सामने संघ की भी चल नहीं पाई है? कहीं ना कहीं भाई साहब संघ पे भी इसका दबाव पड़ा है। मेरे यहाँ संघ के मतलब पदाधिकारी भी आए, मैंने भी उनसे चर्चा की है। पर हम्म। आखिर में जाके वो संघ के पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं पीछे हट गए इस मामले में। तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव जरूर आया है। जी। जी। चलिए, तो क्या अभी मतलब हम ये मान के चलें कि चुनाव के बाद या परिणाम के बाद या जो भी स्थिति बनती है, आप जी जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी नाराजगी पार्टी से नहीं है, आपकी नाराजगी जो है जी जी भाई। स्थानीय उम्मीदवार से है। पार्टी के प्रति आज भी आप उतने ही वफादार और उतने ही कर्मठ हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में बदलाव होता है और कांग्रेस की सरकार फॉर्म होती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हम राजा भैया को कहाँ देखते हैं? हम राजा भैया को जहां है वहीं देखेंगे, या हम ये माने कि राजा भैया जो है मन बदल सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? भाई साहब मेरी कर्मभूमि में भारतीय जनता पार्टी है।
मेरा कार्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी है। सरकार चाहे बने चाहे नहीं बने, विधायक हमारे बने चाहे नहीं बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का आजीवन कार्य में करता रहूंगा जब तक मैं जीऊंगा, जब तक। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने आपके माध्यम से जो है क्लियर कर दी, क्योंकि कई लोगों के मन में ये शंका है कि मतलब क्या होने वाला है, क्योंकि होता वही है ना कि मैंने कहा ना कि इस तरीके की जो सिचुएशन होती है कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, आपने भी देखा है मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव हुए, कितने सारे लोग भारतीय जी जी जनता पार्टी में चले गए और कितने सारे लोग भारतीय जी जनता भाई। पार्टी से कांग्रेस में आ गए। तो ये जी सवाल भाई। जो है लाजमी है कि भाई लोग पूछ सकते हैं कि भाई आखिर क्या स्टैंड क्या है आपका, आप किस तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि जी आप अगर बिल्कुल भाई। कांग्रेस 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 का उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं, तो उस उम्मीदवार का प्रचार करने के पीछे कोई खास वजह, अगर मैं उम्मीदवार के मार्फत अगर देखूं कि चलिए आप कांग्रेस ने जो भी उम्मीदवार बनाया है उनका प्रचार करने के पीछे कोई खास वजह सिवाय इस नाराजगी के अलावा? इसकी कोई वजह नहीं है सर, मेरी दूसरी। अच्छा, सिर्फ यही वजह है? मेरा मेरा विरोध है, और मेरे विरोध की वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी को फायदा हो रहा है। बाकी हम्म। मेरा कांग्रेस के प्रत्याशी से कोई ऐसा प्रेम या ऐसा कोई वो निजी मुद्दा कुछ भी नहीं है। जी और जी। मैं तो खाली इस विरोध के कारण कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में हूँ। हम्म। तो राजा भैया, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके साथ हैं, उनको कुछ कहना चाहें क्या इस चुनाव में, या इस चुनाव के बाद कोई संदेश देना चाहें हमारे मार्फत से, आप अगर बताएं तो। मेरा यही है कि भैया, अगर कोई आज मेरे परिवार में यार आज मेरे को कहीं तकलीफ आई है, तो काल जी से आप भी एक सामान्य कार्यकर्ता हो, अगर आपको भी कहीं तकलीफ आएगी तो आपके साथ खड़ा रहने वाला आदमी तो चाहिए। आपके साथ खड़ा रहने वाला कौन है? आप जिस पे हम्म। भरोसा कर रहे हो ये कितने परसेंट सक्सेस रहेगा, ये जी। कितने आपके साथ निभाएगा, इसका क्या भरोसा है? हम्म। देखिए, हमने स्थानीय जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मंत्री सिलावट जी, उनके खिलाफ कई लोगों को देखा है, भाजपा के अंदर भी भाजपा के बाहर भी, और नाराजगी कई लोगों की है, अलग अलग तरीके की नाराजगी है। हमने कुछ संघ के लोगों से भी बात की थी, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि कुछ मुद्दों पे बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से उनका विरोध है। तो इनको भी मोटा मोटा अगर देखें तो 5 साल हो गया, 5 साल में 2 ढाई साल तो इनको बीजेपी के अंदर रहते हुए भी हो गया है। तो इन्होंने कभी पहल नहीं करी इन नाराजगियों को दूर करने की, या इन नाराजगियों को या नाराज लोगों को मनाने की, कभी कोई पहल इनकी तरफ से नहीं की गई? इनकी पहल पहले कभी नहीं की गई, पर अब जब चुनाव आया है तो अब ये लोगों के घर जा रहे हैं, उनको मना रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं कि भैया अब गलती नहीं होगी, अब मान जाओ, अगली बार मैं गलती अब नहीं करूंगा, ऐसा वो लोगों से प्रलोभन दे रहे हैं वापस। अच्छा। अच्छा, दूसरा जो एक तो खास वजह जो ये थी, जो आपके साथ जो हादसा हुआ दुर्भाग्यवश, वो नहीं होना चाहिए था। कि हम देखते हैं कि मध्य मालवा के आसपास के एरियो में ना जो सूदखोरी का जो धंधा है वो बड़े चरम पे है। वहां पे जी जिनके बिल्कुल पास में भाई। पैसा है, जो सूदखोर लोग हैं, वो अनाप शनाप ब्याज पे पैसा दे के लोगों से और वसूली करते हैं, और नाजायज तरीके से भी उनको जो है डराया धमकाया भी जाता है। तो आप जी भाई। कुछ इस बारे में क्या सोचते हैं, मतलब इसको कैसे रोका जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको रोकने के कुछ तरीके अगर आप सजेस्ट कर सके, या कुछ ऐसी चीजें जिसके कारण ये चीजें रोकी जा सके, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बहुत इन चीजों से प्रताड़ित हैं, उनको बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है। क्या है भाई साहब कि इस मामले में सरकार कहती तो बहुत कुछ है, जी कहते तो बहुत कुछ है कि हम इस पे लगाम लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो कहीं न कहीं जाके इस मामले में फिर पीछे वापस हट जाती है और ये घटनाएं अंजाम ले लेती है वापस। और ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास के क्षेत्र में पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी, क्या मालूम कब तक होएगी, इसका भी कोई पता नहीं है। जी जी। अच्छा, एक बात और है कि मान लो मंत्री साहब चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से, उदाहरण के लिए मान हम्म, लेते हैं, और सब कुछ वैसे ही ठीक है। रहता है, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है। ठीक है तो भाई साहब। राजा भैया के काम कैसे होंगे? राजा भैया को किस श्रेणी में रखा जाएगा? राजा भैया क्या एक्शन लेंगे, या क्या रहेंगे, या शांति से बैठेंगे, कैसे चलेगा मामला? तुलसी सिलाट से ऊपर भी तो संगठन है भाई साहब। तुलसी हाँ, सिलाट संगठन तो भाजपा थोड़ी है। बहुत बड़ा है। जी, बात संगठन तो तुलसी बहुत बड़ा सिलाट है। भाजपा थोड़ी है। तुलसी सिलाट आप। भाजपा थोड़ी है। जी तुलसी सिलावट भाजपा में है, तुलसी सिलावट भाजपा नहीं है। तुलसी सिलावट जी से ऊपर भी और लोग हैं। काम कराने के तरीके आदमी में होना चाहिए, काम तो सब होंगे। आगे जी और भी बड़ा संगठन है, आगे मोदी जी से भी बड़ा संगठन है देश का। जी। तो वो तो सब होगी, काम तो रुकेंगे नहीं। काम तो हम्म। रुकने का प्रश्न ही नहीं, किसी के भी नहीं रुकेंगे। जी।
बिल्कुल सही कहा आपने। संगठन सबसे बड़ा होता है और उससे बड़ी होती है पार्टी। पार्टी और संगठन बड़ा होता है। नेता तो आते जाते हैं, आज ये हैं, कल कोई और आएंगे, परसों कोई और आएंगे। पर हाँ, एक बात जरूर है कि जो स्थानीय लोग होते हैं, जो वाकई में जड़ से काम करते हैं, जैसे आपके उदाहरण लेके आपने जो है, जैसे जैसे भी संगठन के साथ रहते हुए आप बाल्यावस्था से बता रहे हैं कि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को संगठन से, पार्टी से या दल से क्या चाहिए होता है? यही चाहिए होता है कि एटलीस्ट वो जब बुरी स्थिति में हो या जब परेशानी में हो तो संगठन उसकी मदद करे, दल उसके लिए खड़ा रहे। वो मिलना उसे बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य है कि आपकी बात नहीं सुनी गई। इतना बड़ा मसला था और उस मसले को दबाया गया और उल्टा आपको ही जो है इस मामले में जो है सहयोग नहीं मिला। तो भी एक अपने आप में राजनीतिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी ठीक नहीं है। पर वही है, देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कब कौन किधर क्या करे, कैसे करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो मतलब मान के चलिए कि चलता रहेगा। तो फिलहाल ये है कि आप जो चुनाव का देख पा रहे हैं अभी, जैसे अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? आपकी आपका दृष्टिकोण क्या कहता है चुनाव को लेके, खास इस विधानसभा सीट को भी लेके और प्रदेश को लेके? प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मेरे को पूरी उम्मीद है, जी। और वो बनना भी है। पर मेरे जी। को सांवेर विधानसभा जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जी। मेरे को जो विरोध दिख रहा है पूरी विधानसभा के अंदर, वो जी। ये बता रहा है कि इस बार मंत्री जी जाएंगे, और आगे हो सकता है उनके नसीब में जोर हो तो जीत हम्म। भी जाए। अच्छा, आपका गणित कह रहा है कि इस बार विरोध की वजह से मंत्री जी को जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल करना पड़ सकता है, इसमें कोई विशेष बात भी नहीं है, क्योंकि मंत्री जी का व्यवहार ही ऐसा रहा है जनता के साथ, तो जी। स्वाभाविक है कि विरोध तो होगा। हम्म। वैसे मंत्री जी ने काफी लोगों को जोड़ लिया है, मैं देख रहा था कुछ पुराने और वैसे कहूँ बीजेपी के लोगों को भी उन्होंने मंच पे एक साथ कर लिया है। पर आप सही कह रहे हैं, विरोध की खबरें तो हैं। अभी कल परसों ही मंडलावदा में हमने एक वीडियो देखा था जो वायरल हो रहा था। एक युवा ने उनको खरी खोटी सुनाई थी किसी विकास कार्य को लेकर। तो विरोध तो हो रहा है, विरोध मुंह पे ही हो रहा है। ये विरोधी तो है। देखिए आप इतने बड़े जो है संगठन से जुड़े हुए और इतने कर्मठ कार्यकर्ता होके आप आज जो है इस तरीके की स्थिति में है, ये विरोधी तो है। और इसकी वजह भी हम सब समझ ही रहे हैं कि क्यों है। तो संगठन को चलाने के लिए, लोगों को बनाने के लिए तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है राजनीति में। लेकिन होता यही है कि आदमी लाव लश्कर के साथ चलता है, अपने लोग लाता है, अपने लोगों को सुनता है, अपने लोगों के काम करता है। तो खैर राजा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमसे बात की। और कुछ कहना चाहें आप अपने समाज के लोगों को, या जो हादसा हुआ है उससे जुड़े हुए कोई चीज आप बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आप खुल के बोलिए प्लीज। मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरे साथ जो हुआ है, कल आप या आपके परिवार में न हो, इसलिए आप मेरा साथ दे और मेरे साथ खड़े रहे। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, न कि मेरी कोई विशेष लड़ाई है। और आगे समाज को जो भी उचित लगेगा वो निर्णय लेंगे, इसमें मेरे को कोई वो नहीं है। चलिए राजा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक अच्छी बातचीत हुई आपसे और हम भी जानना चाह रहे थे आपसे मिलके, आपसे बात करके कि कैसा मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, पार्टी को लेके, संगठन को लेके, उम्मीदवारों को लेके। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच राजा। राम राम।